ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना आप, ये वांटेड की लिस्ट निकाली गई है। ये अमेरिका के एक बेहद महत्वपूर्ण अखबार में छपा है और इसमें पीएम मोदी सहित कई लोगों के नाम है, करीब 11 लोगों के नाम है। जानेंगे कि इस तरीके का इस अखबार में क्यों छपा है और कौन है वो मास्टरमाइंड जो चाहता है कि इन 11 लोगों पर मानव अधिकार के मामले चलने चाहिए। जहां अमेरिका के अखबार में ये चीज हो रही है तो वहीं स्पेन ने भी भारत के साथ एक बड़ी ही अपमानित करने वाली चीज की और इन सब का जवाब भारत ने बहुत ही तगड़ा तरीके से दिया। इन सब को जवाब देते देते भारत ने चीन की गद्दारी को भी जवाब दिया। जानेंगे भारत ने कैसे पूरा मार्केट ही बदल कर रख दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये चीज सबको दिख रही है। आईएमएफ ने सीधे सीधे कह दिया कि दुनिया में इस वक्त चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन भारत एक प्रकाश की तरह इस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है। आईएमएफ के द्वारा ये चीजें कही गई। आईएमएफ ने इस बात को भी कहा कि भारत जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ले जा रहा है ये बेहद सही है। मंचों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तारीफ हो रही है, भारत की रणनीति मजबूत हो रही है, ये भी देखने को मिल रहा है और ये चीजें किसी से छिपी नहीं है। भारत में भारतीय सरकार के विरोधी भी हैं, तो वहीं विदेशों में भी ऐसे हैं जो भारत की तरक्की को नहीं देख सकते, भारत की तरक्की से उन्हें जलन होती है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक विज्ञापन छपा और इस विज्ञापन के छापे जाने से ही पूरा विवाद शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जजों, ईडी से जुड़े कुछ 11 लोगों को वांटेड बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और संयोग देखिए या फिर प्लानिंग देखिए, जिस दिन ये विज्ञापन छापा गया उस दिन भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस विज्ञापन में क्या छपा था? 13 अक्टूबर को छापे गए इस विज्ञापन में लिखा गया, वांटेड नरेंद्र मोदी के 11 मैग्निस्टिक मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया है। इस विज्ञापन में इन सभी लोगों को मोदी के लोग बताए गए और इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। विज्ञापन में क्या कहा गया? ये कहा गया कि इन्होंने कानून का शासन खत्म कर दिया, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों को निपटने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। विज्ञापन में ये दावा किया गया कि मोदी सरकार में कानून के शासन को खत्म कर दिया गया है और इसलिए भारत निवेश के लिए एक खतरनाक जगह बन चुका है। इस विज्ञापन में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एंट्रिक्स कॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, वी राम सुब्रमण्यम, स्पेशल पीसी एक्ट जज चंद्रशेखर, पुलिस उपाधीक्षक आशीष पारिक, ईडी के संजय कुमार मिश्रा, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर आर राजेश, सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर सादिक मोहम्मद का भी नाम है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह का एड अमेरिका में छपवाने का क्या मतलब है। दरअसल अमेरिका में एक एक्ट है जिस एक्ट के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है कि वो विदेशी व्यक्ति या संस्था के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। ये प्रतिबंध उन अधिकारियों पर लगाया जाता है जिन्होंने किसी भी रूप में मानव अधिकार का उल्लंघन किया हो। बात है कि इसे छपवाया किसने है? अमेरिका की एक एनजीओ है फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम, उसने इस विज्ञापन को जारी किया। कहने को तो ये एक शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने में सक्रिय रहती है। इस संस्था को लीड जॉर्ज लैंड्रिथ करता है और लैंड्रिथ की ट्विटर टाइमलाइन भारत और मोदी सरकार के खिलाफ निराधार आरोपों से भरी पड़ी। अब इसी संगठन का इस्तेमाल किया रामचंद्रन विश्वनाथन ने अगस्त में और उसने मोदी सरकार पर आरोप लगाए। अब असली शख्स कहा जा रहा है ये विज्ञापन छपवाने वाला है रामचंद्रन विश्वनाथन। ये वही है जो मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी करके अमेरिका भाग चुका है। रामचंद्रन विश्वनाथन 2005 में हुए 10,000 करोड़ के देवास एंट्रिक्स घोटाले में शामिल था और देवास कंपनी का सीईओ था।
उसकी कंपनी की नीलामी के लिए ईडी ने इसी साल जून में अर्जी दी थी और ईडी ने ही उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है। ये तो रही वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिका इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट देती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ना, भारत की इकोनॉमी दिखाया है स्पेन के अखबार ने। लेकिन भारत की इकोनॉमी दिखलाने के लिए स्पेन के इस अखबार ने किस चीज का इस्तेमाल किया है? इसने दिखाया है कि एक सपेरा है, कार्टून की तरह दिखाया है, और सपेरा का जो सांप है वो ग्राफ है इकोनॉमी का जो आगे बढ़ रहा है। ये भी फ्रंट पेज पर अखबार में छापी गई। मतलब ये अभी तक यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत वही पुराना उपनिवेश वाला समय है जहां सपेरे रहा करते थे और सांपों का देश था ये। खैर, ये तो जलने वाले हैं जो जलते रहेंगे, पर इन सब के बीच में भारत ने एक बड़ा तहलका मचा दिया है और इस तहलके से ये देश और भी ज्यादा जल भुन गए होंगे। सितंबर महीने में भारत ने ये जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया। वैसे जब चाइना से कंपनियां भागने लगी तो कंपनियों ने दो रुख अपनाया था, एक वियतनाम की तरफ और दूसरा भारत की तरफ। जो भी माहौल बिगड़ा उससे भारत को फायदा बहुत ज्यादा हुआ। भारत ने भी उस समय तुरंत पीएलआई स्कीम लॉन्च कर दी। इस पीएलआई स्कीम के अंदर ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, डिजाइन, दवाइयाँ, सोलर मॉड्यूल्स, मेटल्स, माइनिंग, टेक्सटाइल, अपरेल्स, बहुत सारी चीजों को भारतीय सरकार ने सब्सिडी भी दे दी और बढ़ावा भी दे दिया। अब इसका असर भी देखने को मिलने लगा है और इसमें भारत चीन के उस मार्केट को छीन रहा है जिस मार्केट के बल पर चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। मात्र सितंबर महीने में भारत ने मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट कर दिया है करीब $1 बिलियन का, यानी कि 8,200 करोड़ रुपए का। पहली बार ऐसा हुआ है और ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसमें दो ग्लोबल प्लेयर्स, ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, प्रमुख है। एप्पल और सैमसंग ने गजब की भूमिका निभा दी है। 2022 के सितंबर महीने में भारत ने जितना मोबाइल एक्सपोर्ट किया है, इसे कहा जा रहा है भारत का 200%, मतलब 200% की बढ़ोतरी हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक भारत एम कर रहा है कि मोबाइल के मार्केट में भारत का एक्सपोर्ट कम से कम $60 बिलियन का तो जरूर हो। और इस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ भी गया है। एप्पल की फैक्ट्री लग चुकी है। आईफोन प्रो के लिए अब आगे चीजें बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहे हैं, तो भारत बहुत तेजी से अपने व्यापार भी बढ़ा रहा है। और आपको बता दें, भारत के द्वारा बनाई गई डिवाइसेस अब यूके, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इन सारी जगह पे जा रही है। और अब भारत टारगेट कर रहा है अफ्रीका को और मिडिल ईस्ट को। रेफरेंस के लिए, वैसे आपको क्या लगता है, अब भारत के लिए साजिशें भी रची जा रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।